टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टिकटॉक की मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हो। और मेन मुद्दे की बात कि कैसे आप पाकिस्तान में जस्ट टिकटॉक का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद वहां से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। A to Z सारी डिटेल इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं मिस्टर रावीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टिकटॉक की मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हो, कैसे कैसे आपने उस अकाउंट पे अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और कैसे आपने वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है, वो भी जस्ट घर बैठे हुए बगैर किसी स्क्रोलिंग के, बगैर सारा दिन बिल्लो ठुमका लगा जाए ये देखने के बजाय कोई ना कोई काम करें और पाकिस्तान को डिजिटली ग्रो करने के इस मिशन में मेरा साथ दें। चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा। जितने ज़्यादा आमीन होंगे दुआ के उतने ज़्यादा कबूल होने के चांसेस होते हैं। मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है, रिस्क देना उसका काम है। हम अपना काम करते हैं, उसका काम उस पर छोड़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो जनाब, हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने चले जाना है प्ले स्टोर पे। वहाँ जाके आपने कोई भी वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है। आप योगा वीपीएन कर लें, कुछ भी कर लें। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, योगा वीपीएन को क्या किया, इंस्टॉल करके इसको आपने कर लेना है कनेक्ट, या जो कुछ आप जो भी वीपीएन आप कनेक्ट करना चाहें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपने आ जाना है किस चीज़ में, गूगल में, ठीक है। गूगल में आने के बाद आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, लिखनी है साइन अप टिकटॉक, ठीक है। जो ही आप साइन अप टिकटॉक लिख के सर्च करेंगे तो जो आपके पास सबसे पहले आपके पास साइन अप टिकटॉक का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली ये क्या आपको कह रहा है कि आप ओपन टिकटॉक करना चाहते हैं। तो हम क्या कर जाते, हम कहते हैं नॉट नाउ, ठीक है। तो आपने इधर ही क्या करना है, आपने कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। आपने कंटिन्यू विद गूगल पे कर लें, या फॉर जिस चीज़ पे आप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कंटिन्यू विद गूगल। यहाँ के बेसिकली आपने क्या करना है, कोई भी अपना जीमेल अकाउंट अटैच करना है जिसके पे आप बेसिकली न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं। और सबसे जो पहली कंडीशन, आपका अकाउंट न्यू ही होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये जीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। जीमेल जो ही हम इधर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ये आपसे थोड़ी बहुत डिटेल मांगेगा। डिटेल क्या मांगेगा, ये आपसे क्या मांग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, फॉर एग्जांपल हमारी कौन सी हमारी है, किधर गया, दिसंबर, 4 दिसंबर, ठीक है। हम कर लेते हैं 4 दिसंबर। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने इधर वो अपने क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। और इधर आ जाए 96, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक, ठीक है। जो तो नेक्स्ट ये आपसे मांग रहा है कि इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, सीधा करना है। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना है। तो ये आपको बेसिकली क्या चीज़ हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर क्या देना है, अपना यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम कुछ भी कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ मिस्टर रावीन। तो मिस्टर रावीन अवेलेबल, आई थिंक सो अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं साइन अप, ठीक है। मिस्टर रावीन कर लिया, उसके बाद साइन अप कर, लॉगिन सक्सेस, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो आपका अकाउंट क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है, ठीक है। और ये आपकी टिकटॉक हो गई है ओपन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसमें लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद आपने इस चीज़ को क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को कर देना है क्लोज, ठीक है। जो ही आप गूगल को क्लोज करेंगे और आपने ओपन कर लेना है अपना टिकटॉक पे जो आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, इसको आपने क्या कर देना है, लॉग आउट कर देना। और जो अकाउंट आपने न्यू बनाया है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लॉगिन करना है, ठीक है। तो जो अकाउंट आपने गूगल क्रोम में वीपीएन इंस्टॉल करके बनाना है उस अकाउंट को आपने आके इधर लॉगिन कर लेना है। किस चीज़ में, टिकटॉक एप्लीकेशन में। जो आपके पास पहले अकाउंट है उसको क्लोज कर दें, उसको लॉग आउट करके दूसरा जो आपने न्यू बनाया इसको आगे कर दें लॉगिन। ये आपके सामने यूज़र नेम क्या है इसका, मिस्टर रावीन। और मैंने भी आपके सामने इसको क्या किया, लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट साइड पर क्लिक करना है 3 डॉट्स पे। और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएटेड टूल्स का, ठीक है। जो आपके सामने क्रिएटेड टूल्स का ऑप्शन है आपने इस पर कर देना है क्लिक। और उसके एनालिटिक्स के नीचे आपके सामने क्या किस चीज़ का ऑप्शन आ रहा है, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए आपने बेसिकली जो आपका अकाउंट अब बन गया है वो क्या है, मोनेटाइज है। उसकी रीज़न क्या है कि हमने बेसिकली क्या चीज़ की है, यूएस की लोकेशन सेलेक्ट की है, पीछे से वीपीएन इंस्टॉल किए। उसके बिहाइंड उन्हें क्या लगा कि ये फॉर एग्जांपल यूएस का बंदा है और उन्होंने यूएस की बेसिकली यूएस में क्या चीज़ है, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है, ऑन है। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल वैसे में क्या चीज़ की है कि उन्होंने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल इसमें मोनेटाइजेशन
मोनेटाइजेशन का टूल दे दिया है। उसके बाद सबसे पहले इसमें मेन बात करते हैं कि आपका अकाउंट तो बन गया, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद अब आपने काम क्या करना है, ठीक है। काम से बेसिकली ये मुराद है कि आपने इस अकाउंट पे फॉलोअर कैसे लाने हैं, आपने इस अकाउंट को ग्रो कैसे करना है। मल्टीपल थिंग्स है कि आपने इस अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, इस पे फॉलोअर कैसे लाना है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि आपने आ जाना है किस चीज़ पे, जब फॉर एग्जांपल आप इधर टिकटॉक कोई एप्लीकेशन को क्लोज करें, उसके बाद आपने क्या चीज़ टिकटॉक की सर्च बॉक्स में आ जाना है, ठीक है। सर्च बॉक्स में आके जो फील्ड आपकी है, जो कैटेगरी आपकी है, जिस चीज़ पे आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं किस चीज़ से एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं एजुकेशनल वीडियो पे मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एजुकेशन वीडियो पे सिलेक्ट करके मैं किस चीज़ पे क्लिक कर लूँगा, यूज़र्स पे, ठीक है। जो ही मैं यूज़र सेलेक्ट करूँगा, बेसिकली यूज़र में से देख लें कि इनमें से जो आपके पास टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल वीडियो कौन से, इसमें से जो टॉपिक हमने अपनी अपनी मर्ज़ी का अपनी नीचे आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने टॉपिक में से जो आपके पास टॉप कैटेगरी आ रही है उसको आपने क्या कर देना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद इसके जो फॉलोअर हैं ये हैं आपके काम के, ठीक है। आपने आ जाना है फॉलोअर पे और इन फॉलोअर को आपने क्या कर देना है, 1 बाय 1 दिन में आप 40 कर लें, 50 कर लें, जितने कर लें, इन लोगों को आपने कर लेना है फॉलो, ठीक है। अब बेसिकली दिन में अगर जस्ट आप इमेजिन करें कि आप 50 लोगों को फॉलो करते हैं, जस्ट 50 लोगों, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये आपकी कैटेगरी से रिलेटेड आपने फॉलोअर उठाने हैं कि जो ऑलरेडी इस कंटेंट में बंदे इंटरेस्टेड है। तो इन 20-30 में से कोई 20-25 आपको फॉलो बैक करेंगे ही करेंगे, तो वो बहुत कम टाइम में विदिन 1 मंथ या 1 मंथ से भी आई थिंक सो कम लगेगा, आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर आ जाएंगे। दूसरा तरीका फॉलोअर इंक्रीज़ करने का क्या है, दूसरा तरीका आपके पास जो फॉलोअर इंक्रीज़ करने का वो आपके पास गेट लाइक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। वहाँ से आप अर्निंग भी करना चाहो अर्निंग भी कर सकते हो, कंप्लीट मेथड बताया हुआ है। लेकिन इनकेस आप अपने कोई भी अकाउंट, सोशल मीडिया का अकाउंट है, वहाँ से आप ग्रो करना चाहते हैं, आया वो आपके पास टिकटॉक है, आया आपके पास क्या चीज़ है, इंस्टाग्राम है, आपके पास यूट्यूब है, कुछ भी है, तो उस पर डिटेल वीडियो टोटल प्रोसेस समझाया हुआ। वहाँ जाके अकाउंट बनाए, दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत फॉलो करें और जो आपके पास वहाँ आपका रेवेन्यू बने, उस रेवेन्यू के बदले आप क्या कर लें, वहाँ से फॉलो परचेज़ कर लें, ठीक है, वहाँ से फॉलोअर्स परचेज़ कर लें। दूसरा ऑप्शन वो है। अब ये दोनों तरीके तो बेसिकली क्या हो गए कि आप इन पे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप इन पे 1 मंथ वर्क करते हो, तो उसके बाद क्या चीज़ होगी, आपके पास ठीक ठाक अमाउंट में क्या चीज़ आ जाएंगे, फॉलोअर आ जाएंगे, ठीक है। फॉलोअर जो ही आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद जो मेन ऑप्शन आपके पास काम बचता है, फॉलोअर भी अब आपके पास आ गए, उन फॉलोअर को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो अब सबसे पहले तो एक मेन और मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपका अकाउंट तो बन गया, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए अपने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया, यूएस का अकाउंट बना लिया, ये मोनेटाइजेशन का इसमें ऑप्शन भी आ गया। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन के बाद आपको फॉलोअर भी मिल गए। इनकेस जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, आप 1 मंथ कंसिस्टेंसी के साथ करें तो आपको ठीक ठाक अमाउंट में फॉलोअर मिल जाएंगे। अब जो ही फॉर एग्जांपल हम राइट साइड पे करते हैं क्लिक, हम आते हैं क्रिएटर टूल्स पे। जो ही हम क्रिएटर टूल्स पे आते हैं तो इधर जो आपके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, मोनेटाइजेशन, इसमें से जो आपके पास क्या चीज़ आ रही है, क्रिएटर मार्केट प्लेस, हम इस पे करते हैं क्लिक, ठीक है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्राइटेरिया बता देगा कि बेसिकली मोनेटाइजेशन का टिकटॉक के पास क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली वो क्या कह रहा है कि चेक एलिजिबिलिटी। आप चेक एलिजिबिलिटी, जो ही आप चेक एलिजिबिलिटी पे करेंगे तो इसके बाद सबसे पहले आपके पास क्या वो ऑप्शन दे रहा है, ज्वाइन क्रिएटिव मार्केट प्लेस पे। वो आपको कह रहा है, आपका सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपके 18 ईयर्स उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, आपकी एज जो है 18 ईयर्स से ज़्यादा, अदरवाइज जो दूसरे वो साइड पे हो जाए। तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा है, आपके पास 10,000 रियल फॉलोअर्स होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, मिनिमम 3 वीडियोस होने चाहिए। और जो इनमें लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या होना है कि हैव 1000 मतलब 1000 रियल वीडियो। आपके पास तकरीबन इतनी रियल वीडियो भी होनी चाहिए और रियल वीडियो के साथ इनके जो व्यूज़ का वो नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि आपके अकाउंट पे जो ठीक ठाक एक लिहाज से व्यूज़ भी होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं ओपन। उसके बाद आपके पास नीचे जो बटन आ रहा है बाय चेकिंग, इस पर करेंगे क्लिक, ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर करेंगे क्लिक। आपका पाकिस्तान के अंदर क्राइटेरिया इन केस जब आपका मीट हो जाता है तो आपका कंप्लीट अकाउंट क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा टिकटॉक का अकाउंट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। और जो कंटेंट आप बना रहे हो उस पर। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और समझ लें कि जो अकाउंट ऑलरेडी पाकिस्तान में ऑलरेडी कोई पहले आपके अकाउंट है तो वो इस तरीके से उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि मैंने आपके सामने ये जो अकाउंट बनाया है ये वीपीएन लगा के बनाया है। फॉर एग्जांपल उनको लोकेशन किस चीज़ की गई है, यूएस की गई है, तो उन्होंने मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दे दिया है। अदरवाइज जब तक पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके पास जो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है इस पर उसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक हो गया।
अब इसमें एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि यहाँ से आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं। अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग में आपको जो नीचे आपके पास ऑप्शन आ भी रहा था वहाँ से आपने डिटेल से देख लिया होगा कि आपके पास जो अर्निंग का क्राइटेरिया है वो ये है कि इनकेस आपके पास 1.5 लाख व्यूज़ होते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख इतने आपके पास व्यूज़ होते हैं तो टिकटॉक आपको कितनी तकरीबन आपको जो पैसे देता है $0.67 आई थिंक सो बन रहा था, यानी नियर अबाउट 150 बन रहा होगा पाकिस्तान में। जो अब डॉलर का रेट चल रहा है आपके सामने ही है, जाके गूगल पे चेक कर लें, नियर अबाउट 150 बन रहा होगा। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये चीज़ करूँगा कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में बहुत, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन जो पाकिस्तान में काम के वाले से या अर्निंग के वाले से बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आपने मूव होना ही है कंटेंट अगर आपने कंटेंट क्रिएटर ही बनना है तो आप यूट्यूब पे आए। यूट्यूब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। उस पे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी लॉन्ग वीडियोस पे, यूट्यूब का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, यूट्यूब का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 1000 व्यूज़ पे वो आपको क्या दे रहा होता है, $0.9, $0.9 या $1 नियर अबाउट हर, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे वो दे रहा होता है कि और डिफरेंट कंटेंट पे। लेकिन वहाँ आपको 1000 व्यूज़ पे इतना पैसा मिल रहा है और यहाँ आपको 1.5 लाख व्यूज़ पे $0.6 मिल रहा है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि इस पे काम करना चाहिए नहीं। तो बाकी मैंने आपको टोटली क्राइटेरिया बता दिया है, ठीक है, वो क्राइटेरिया अपने कैसे मीटअप करना है और उस पर कैसे कैसे आपने अर्निंग करनी है, A to Z। मेरी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मैंने आपको समझाना था कि कैसे अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद कैसे आपने उसको पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज करना है, कैसे आपने फॉलोअर्स गेन करें। अब सबसे जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये चीज़ करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा वीडियो का, वो तकरीबन मैंने 2 वीक पहले वीडियो बनाई थी टिकटॉक से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं 5 मेथड के ज़रिए, बजाय इसकी आप वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने जो 5 मेथड बताए हैं उन 5 मेथड के ज़रिए आप लाखों नहीं आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं इसी टिकटॉक पे काम करके, ठीक है। वो उसमें A to Z सारे प्रोसेस 5 मेथड डिटेल से बताए हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जो लोग इस पे काम करना चाहें आपकी मर्जी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन 5 में से कोई भी एक मेथड पे काम करें और टिकटॉक पे आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। आप उसका जेन्युइन यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास एक ऑडियंस आएगी वो आपके पास आया US की है, पाकिस्तान की है, आप उसका एक जेन्युइन यूज़ करके बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं उन मेथड के ज़रिए, ना कि फॉर एग्जांपल इस यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से, जो कि बस मैं यही कहूँगा कि मोनेटाइजेशन ही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने 1.5 लाख व्यूज़ पे अगर आपको 150-200 मिलता है तो फिर क्या फ़ायदा है इसका, ठीक है। बाकी आई होप सो आपको टोटल प्रोसीजर अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।